माई सेल्फ संतोष कुमार तिवारी। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया था। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस संदर्भ में मैंने पिछली क्लास आपकी ली थी, उसमें थोड़ा सा आपको अपडेट कर देना चाहता हूँ। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जहाँ पर विशिष्ट बच्चों के साथ साधारण बच्चों को एक ही विद्यालय में शिक्षा देने की बात कही गई थी। अब उसी संदर्भ में आते हैं कि आखिर समावेशी शिक्षा का महत्व क्यों है। तो पहला पॉइंट हमारा आता है राष्ट्र का विकास। अब राष्ट्र का विकास क्या है? राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब पूरे देश में, पूरे समाज से जुड़े हुए लोग शिक्षित होंगे, चाहे वो किसी भी स्तर के हों। अब हाँ, पॉइंट आता है कि समझने वाली चीज है कि सबके लिए शिक्षा, एक कोटेशन ये आती है आपके सामने, और एक कोटेशन आती है कि लगभग सबके लिए शिक्षा। तो इन दोनों को समझने वाली चीज है कि सबके लिए शिक्षा और सबके, लगभग सबके लिए शिक्षा। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि हमें लगभग की बात नहीं करनी कि लगभग कितने लोग होने चाहिए, लगभग 100 लोग होने चाहिए, नहीं। हमारा एक मापन है जिस आधार पर हम शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे। यानी हमें यह फॉलो करना है कि सबके लिए शिक्षा, ना कि लगभग सबके लिए शिक्षा। तो जब इस स्तर की बात करेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। और विकास की ओर अग्रसर कब होगा? जब हमारा संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? शिक्षा की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा का स्तर बढ़ाना। अब शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? जब शिक्षा का स्तर तब बढ़ेगा जब हम घर घर जाके, गांव-गांव जाके सभी को अपडेट करेंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, तब हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सामाजिक समानता का उपयोग। अब सामाजिक समानता का उपयोग की बात क्यों की गई है? तो समझने वाली ये बात है कि समानता की बात क्यों की गई है। होता क्या है कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, अपवंचित बच्चे, वंचित बच्चे कौन होते हैं? जो किसी तरह से वंचित हैं, चाहे वो विकलांग हो, चाहे उनमें किसी प्रकार की कमी हो, चाहे वो किसी प्रकार के वंचित हों, चाहे वो दूसरे भौगोलिक स्थिति से आते हों, चाहे वो सांस्कृतिक कारणों से भिन्न हो। तो हम उसके लिए आते हैं कि सामाजिक समानता तब होगी जब सभी स्तर के बच्चों को विशेष प्रकार की शिक्षा ना देकर समान शिक्षा समान बच्चों के साथ दी जाएगी, तभी सामाजिक समानता का उपयोग होगा। नेक्स्ट आते हैं समाज के विकास के लिए। समाज के विकास के लिए क्या होगा? समाज का विकास कब होगा? जब हम एक एक कड़ी को जोड़ते हुए जाएंगे। होता क्या है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कि जब कोई बच्चा किसी प्रकार से मान चलिए विकलांग होता है, या इसमें किसी प्रकार की शारीरिक कमी होती है, कोई शारीरिक क्षति होती है, तो माँ बाप उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। तो जब ध्यान कम देंगे तो शिक्षा की बात तो आगे आएगी ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें इस स्तर पर ध्यान देना है समाज के लिए। समाज तभी बनेगा जब हम सबको शिक्षा के इस प्रवाह धारा में लाने की कोशिश करेंगे और उन अभिभावकों को बताएंगे कि इसकी जो कमियां हैं हम कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सामाजिक एकीकरण को सुरक्षित करना। अब सामाजिक एकीकरण क्या है? तो सामाजिक एकीकरण को हम तब सुनिश्चित कर सकते हैं जब हम एकता के क्षेत्र में बंधेंगे। अब एकता कब होगी? होता क्या है जब हम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालक, विभिन्न स्तर के बालक, विभिन्न स्तर के बालक अलग संस्कृति, अलग स्तर के बालक, अलग संस्कृति के बालक, जब इस प्रकार के बालक आते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें समानता नहीं हो पाती है।
होता क्या है कि हम एक दूसरे में खींचतान मची होती है। तो एकीकरण की बात कब होगी, जब हम सुनिश्चित करेंगे जब हम सभी धर्मों जिसमें लिंग अनुपात भी ना हो, लिंग भेद भी ना हो, उस तरह की शिक्षा की बात जब हम करेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं हमें ये सुनिश्चित करेंगे कि समाज एकीकरण की ओर बढ़ रहा है। और एकीकरण के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है, शिक्षा। शिक्षा से अच्छा साधन एकीकरण का हो ही नहीं सकता, और उसका मूल स्थान क्या है, विद्यालय। तो आप देखिए विद्यालय क्या है, विद्यालय में जब हम जाते हैं तो विद्यालय में एक ड्रेस कोड होता है, चाहे वो बच्चा किसी भी स्तर का हो, चाहे वो अमीर बच्चा हो, चाहे मिडिल क्लास का बच्चा हो, चाहे वो छोटी जात का बच्चा हो, चाहे किसी लिंग भेद हो, उनकी ड्रेस जो होगी एक ही होगी। तो कहीं ना कहीं समानता की बात की गई। फिर उस विद्यालय में सारे बच्चे आते हैं, सभी जातियों बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं समानता की बात की गई है। और इस एकीकरण को बनाने के लिए विद्यालय एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें हम शिक्षा के माध्यम से बालकों को एकीकृत करेंगे और वहां पर हम कहीं ना कहीं सामाजिक एकीकरण करना सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। अब तात्पर्य यह है कि समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, अर्थात देखिए समावेशी की बात क्यों की गई, मैंने आपको पहले बताया। होता क्या है कि जब समावेशी की बात करते हैं तो इसमें विशिष्ट बच्चे, विभिन्न बच्चे, साधारण बच्चे एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जिसके लिए हमें एक शिक्षक अपॉइंट करना होता है, एक शिक्षक होता है जिसको सारे निर्देशों का पालन करना होता है और वो ठीक प्रकार से उस चीज़ों को मैनेज करता है। और जब हम विशिष्ट शिक्षा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें विशिष्ट शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी, और जब विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं हमें सरकार को या हमारे समाज को या हमारे संविधान को अलग से पैसे खर्च करने होंगे, तो वो क्या होगी, खर्चीली हो जाएगी। लेकिन जब हम समावेशी शिक्षा की बात करेंगे और जब एक ही शिक्षक के द्वारा निर्देशित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कम खर्चीली होगी। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। तो संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन से तात्पर्य है कि एनईपी के माध्यम से कहीं ना कहीं सबको समान रूप से शिक्षा देने की बात कही गई है। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट होंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।